अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे जिस्म में ख़ास किस्म के खलियात होते हैं जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं। और ये मेलानोसाइट एक ख़ास किस्म का केमिकल, एक हार्मोन बनाते हैं जिसको हम मेलानिन कहते हैं। और ये मेलानिन हमारी स्किन को, हमारी जिल्द को एक डार्क कलर देता है। जितना ज़्यादा आपके जिस्म में ये केमिकल बनेगा, उतना ज़्यादा आपकी स्किन का, आपकी जिल्द का कलर डार्क होगा। और सूरज की रोशनी जितनी ज़्यादा होती है, यानी गर्म इलाकों में, उतना ज़्यादा आपके जिस्म में ये केमिकल बनता है। कुछ दिन पहले मैंने एक ब्राइटनिंग इंजेक्शंस पे एक वीडियो बनाई थी। और इन ब्राइटनिंग इंजेक्शंस के अंदर ग्लूटाथायोन होता है, विटामिन सी होता है और कुछ अदर विटामिन होते हैं। बेसिकली ये ग्लूटाथायोन हमारी स्किन के अंदर जो केमिकल मेलानिन बनता है, ये उसकी प्रोडक्शन को, उसकी सिंथेसिस को कम कर देता है। जब वो केमिकल हमारे जिस्म में कम बनेगा तो हमारी स्किन का जो कलर है वो पेल येलो होना शुरू हो जाएगा, थोड़ा सा फेयर होना शुरू हो जाएगा। लेकिन इमेजिन करें कि वो ख़ास किस्म के खलियात जिनको हम मेलानोसाइट्स कहते हैं, अगर वो ही हमारे जिस्म से ख़त्म हो जाएं तो फिर क्या होगा। अगर वो खलियात हमारे जिस्म से ख़त्म हो जाते हैं तो फिर हमारी स्किन के ऊपर वाइट पैचेस बनना शुरू हो जाएंगे, सफ़ेद धब्बे बनने शुरू हो जाएंगे, जिसको हम विटिलिगो या फुलबेरी कहते हैं। दुनिया की तकरीबन टोटल आबादी में से 1% आबादी को इस प्रॉब्लम का सामना रहता है, यानी फुलबेरी का सामना रहता है। इस विटिलिगो या फुलबेरी के पीछे 2-3 मेन रीज़न होती हैं। और इनमें जो कॉमन है वो है ऑटोइम्यून डिसऑर्डर। ये बिल्कुल ऐसा ही है जैसे टाइप 1 शुगर वाले पेशेंट में होता है कि उसका अपना ही इम्यून सिस्टम, कुफ्ते मदाफ़त का निज़ाम, या उसके जो किलर सेल्स हैं जो वायरसेस और बैक्टीरिया को ख़त्म करते हैं, वो गलती से अपने लबे के जो बीटा सेल्स जो इंसुलिन बनाते हैं उन पे हमलावर हो जाते हैं और उनको तबाह कर देते हैं, जिससे इंसुलिन बनना बंद हो जाती है। बिल्कुल ऐसे ही फुलबेरी के पेशेंट में उसका अपना ही कुफ्ते मदाफ़त का निज़ाम या उसके किलर सेल उसके जिस्म में जो मेलानोसाइट्स हैं जो मेलानिन को बनाते हैं उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं। तो जिस्म के जिस जिस हिस्से से वो मेलानोसाइट, वो खलियात ख़त्म होते जाएंगे, वहाँ पे सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे। तो ये धब्बे पैरों से, हाथों से शुरू होते हैं, मुंह पे चले जाते हैं और फिर कुछ प्राइवेट पार्ट्स पे भी चले जाते हैं। और दूसरी जो बड़ी रीज़न है फुलबेरी के पीछे, वो है ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। यानी वो लोग जो बहुत ज़्यादा धूप में काम करते हैं, तो कुछ पेशेंट के अंदर, कुछ लोगों के अंदर धूप में मौजूद यूवी रेज बहुत ज़्यादा जिस्म के अंदर फ्री रेडिकल्स बनाती हैं। और इन फ्री रेडिकल से ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्रिएट होता है। और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस उनके जिस्म में जो ख़ास किस्म के खलियात हैं मेलानोसाइट्स, उनको ख़त्म करना शुरू कर देते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे सफ़ेद धब्बे बनना शुरू हो जाते हैं। अगर फुलबेरी के ट्रीटमेंट की बात की जाए तो मार्केट के अंदर बहुत सारी क्रीम्स, बहुत सारी मेडिसिन अवेलेबल हैं, लेकिन वो सारी मेडिसिन, वो सारी क्रीम्स बेसूद होती हैं। अभी तक एफडीए की तरफ से सिर्फ एक मेडिसिन अप्रूव की गई है जिसका नाम है रोज़ोलिटिनिब। और क्लिनिकल ट्रायल में इस मेडिसिन ने, इस क्रीम ने सिर्फ 30 से 50% रिजल्ट दिए हैं। इसके अलावा भी मार्केट में कुछ कोर्टिकोस्टेरॉइड्स क्रीम अवेलेबल हैं जो कि इस्तेमाल की जाती हैं, लेकिन उनका कोई खास फ़ायदा नहीं होता। अगर आप इसका परमानेंट हल चाहते हैं तो फिर आपको फोटोथेरापी, जीन एडिटिंग, स्टेम सेल थेरापी, या फिर जो मेलानोसाइट ट्रांसप्लांटेशन होती है, ग्राफ्टिंग होती है, उसकी तरफ जाना पड़ेगा। लेकिन ये थोड़े से कॉस्टली हैं और अभी इन पे काम जारी है। सो फिलहाल मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही एफडीए अप्रूव्ड क्रीम है जो है रोज़ोलिटिनिब। और इसके 6 से 8 महीने के इस्तेमाल के बाद आपके जिस्म में जहाँ पे भी वाइट पैचेज़ हैं, सफ़ेद धब्बे हैं, वहाँ पे दोबारा से मेलानोसाइट्स एक्टिव होना शुरू हो जाते हैं, वो केमिकल बनाना शुरू कर देते हैं, जिससे आपकी जो स्किन है वो रिवर्स होना शुरू हो जाती है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट है वो 30 से 50% होता है और इससे ज़्यादा इसका रिज़ल्ट नहीं है अभी तक। सो ईट हेल्दी, लिव हेल्दी।